1998 में एक रशियन माउंटेन ने डिसाइड किया वो कैलाश पर्वत को क्लाइम करेगा, लेकिन जब वो एक सर्टेन हाइट पर पहुंचे अचानक उनके सीवियर हेडेक होने लगा, इतना ज्यादा कि उन्हें वो एक्सपेडिशन छोड़ के वापस लौटना पड़ा। और ये कोई सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। 1998 में एक रशियन साइंटिस्ट अर्नस्ट मोल्डाशेव कैलाश पर रिसर्च करने गए और जब वो हफ्तों बाद वापस आए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें रिवील की जिसे सुन के आप शॉक हो जाओगे। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत के आसपास टाइम नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं करता। क्लाइंबर्स ने वहां जाने के बाद ये क्लेम किया है कि उनके बाल और नेल्स एबनॉर्मल स्पीड से ग्रो करने लगे, जैसे टाइम सडनली फास्ट हो गया हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत एक नॉर्मल माउंटेन नहीं है बल्कि एक जायंट पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। और कुछ थ्योरीज तो ये तक क्लेम करती हैं ये माउंटेन अंदर से हॉलो है, जिसके अंदर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन या हिडन एनर्जी सिस्टम हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, दुनिया का सबसे टफ माउंटेन माउंट एवरेस्ट हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन माउंट कैलाश आज तक भी किसी ने सक्सेसफुली क्लाइम नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ एक रिलीजियस बिलीफ है या सच में कैलाश के आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जैसे साइंस अभी तक समझ नहीं पाई? और आज की इस वीडियो में हम माउंट कैलाश की यही सबसे मिस्टीरियस और डार्क चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। माउंट कैलाश तिब्बत के एक रिमोट रीजन में सिचुएटेड एक माउंटेन जो ट्रांस हिमालयन रेंज गंडीसे माउंटेन्स का पार्ट है। इसकी हाइट लगभग 6668 मीटर और इंटरेस्टिंग बात यह है दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स जैसे माउंट एवरेस्ट से छोटे होने के बाद भी ये आज तक अनक्लाइम्ड है। माउंट कैलाश सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, ये दुनिया के 4 मेजर रिलीजन्स के लिए सेक्रेड भी है। हिंदुइज्म में इसे भगवान शिव का घर माना जाता है, बुद्धिज्म में इसे माउंट मेरू का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, जैन रिलीजन के अकॉर्डिंग ये वही जगह है जहाँ ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया था, और तिब्बत का बॉन रिलीजन भी इसे सेक्रेड मानता है। इसी वजह से लोग इस माउंटेन को क्लाइम नहीं करते। इसके अराउंड एक 52 किलोमीटर का परिक्रमा रूट है जिसे पिलग्रिम्स वॉक करके कंप्लीट करते हैं। लेकिन कैलाश की सबसे स्ट्रेंज चीज है उसका पिरामिड जैसा शेप। इस माउंटेन के 4 ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल फेसेस, इसी वजह से लोग क्लेम करते हैं कि शायद एक नेचुरल माउंटेन नहीं बल्कि शायद एक एंशिएंट पिरामिड स्ट्रक्चर हो सकता है। हिस्ट्री में कई माउंटेनियर्स ने कैलाश को क्लाइम करने की कोशिश की। एक स्पेनिश एक्सपेडिशन टीम ने भी परमिशन मांगी थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की वजह से उन्हें ये एक्सपेडिशन कैंसिल करना। 2001 में चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कैलाश पर्वत को क्लाइम करना कम्प्लीटली बैंड है। ये माउंटेन बिलियंस ऑफ लोगों के लिए सेक्रेड है और इसको क्लाइम करना रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्लेम करते हैं कि कैलाश के आसपास कुछ स्ट्रेंज फिनोमेना भी देखे गए हैं। कुछ एक्सप्लोरर्स के अकॉर्डिंग वहाँ कंपास प्रॉपर्ली काम नहीं करते और पायलट्स भी कहते हैं कि ये रीजन रेयरली फ्लाई किया जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं इसका रीजन हो सकता है मैग्नेटिक रॉक फॉर्मेशंस, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कुछ और ही कहती है। बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती है। टिबेटन योगी मिलरेपा के बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश के समिट तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद किसी और इंसान ने वहां चढ़ाई नहीं की। हिंदू माइथोलॉजी में भी माउंट कैलाश से जुड़ी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है। कहा जाता है लंका का राजा रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। अपनी तपस्या और पावर दिखाने के लिए रावण ने सोचा कि वो पूरा माउंट कैलाश ही उठाकर लंका ले जाए, और फिर रावण ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कैलाश पर्वत को नीचे से उठाना शुरू किया। कुछ पल के लिए कहा जाता है कि पूरा माउंटेन हिलने लगा। कैलाश पर बैठकर ध्यान कर रहे भगवान शिव ने जब ये महसूस की तो उन्होंने बस अपना अंगूठा माउंटेन पर दबाया और उसी मूवमेंट कैलाश अपनी जगह पर जम गया और रावण वहाँ पे कई सालों के लिए फंस गया। कहते हैं फिर रावण ने हजारों साल तक भगवान शिव की स्तुति की, तब जाकर भगवान शिव ने उसे माफ किया, और इसी वजह से कैलाश को सिर्फ एक माउंटेन नहीं बल्कि डिवाइन पावर का सेंटर माना जाता है। कैलाश के पास 2 लेक्स भी हैं जो अपने आप में एक मिस्ट्री है। पहली है लेक मानसरोवर और दूसरी उसी से कुछ किलोमीटर दूर राक्षसताल। लेकिन इन दोनों का नेचर बिल्कुल अपोजिट है। मानसरोवर को एक सीक्रेट लेक माना जाता है। इसका पानी फ्रेश और क्लियर होता है। पिलग्रिम्स यहाँ स्नान करते हैं और माना जाता है इससे स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन होता है। लेकिन उसी के पास है राक्षसताल। इस लेक का पानी खारा और लाइफलेस, इसमें ऑलमोस्ट कोई एक्वेटिक लाइफ नहीं है। पर लीजेंड्स के अकॉर्डिंग ये लेक रावण से जुड़ा है, इसलिए इस लेक का नाम है राक्षसताल। एक तरफ मानसरोवर जो लाइफ और प्योरिटी का सिंबल है, दूसरी तरफ राक्षसताल जो डार्कनेस और मिस्ट्री से जुड़ा है। तो माउंट कैलाश की मिस्ट्री आज भी वहीं की वहीं, एक माउंटेन जैसे 4 रिलीजन्स में सेक्रेड है, जहाँ लोग क्लाइम करने के बजाय परिक्रमा करते हैं, जिसके आसपास स्ट्रेंज थ्योरीज भी सुनने को मिलती है। तो सवाल फिर वहीं उठता है, क्या माउंट कैलाश सिर्फ एक सेक्रेड माउंटेन है या फिर ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है जिसके सीक्रेट्स अभी तक कम्प्लीटली समझ नहीं है? आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी डार्क और मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट मिस्टीरियस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।